बंधुओं, जय श्री राम, नमस्कार, सादर वंदे। मैं प्रणव भावे, प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग जिला संयोजक उज्जैन से आप सभी आगंतुक जितने भी अतिथि हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये हम लोगों का स्वाध्याय मंडल नियमित रूप से संचालित होता है और प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग की ओर से ये 129वां स्वाध्याय मंडल आज हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस 129वें स्वाध्याय मंडल का जो विषय है वो विषय है सामाजिक समरसता। और आज के हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो हैं परम आदरणीय श्री गिरीश जी भालेराव। आपका व्यक्तिगत परिचय मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, जो इस तरीके से है कि गिरीश जी कार्यपालन अधिकारी हैं लोकमान्य टिळक शिक्षण समिति के, माधव सेवा न्यास एवं भारत माता मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, इसके आप न्यासी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं, भारत विकास परिषद के संरक्षक हैं। शिक्षण में आपका जो शिक्षण रहा है वो बीकॉम, एमकॉम, साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू और पत्रकारिता में आप स्नातकोत्तर हैं। बंधु, हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय मैं कहूंगा कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, ऐसे शख्सियत हम लोगों के बीच में है जिनका आज हमको जो उद्बोधन प्राप्त होने वाला है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा सार्थकता आने वाली है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस विषय को काफी गंभीरता से श्रवण करें और साथ ही साथ इस विषय पे अध्ययन करके हम लोगों के जीवन में इसको अंतरित करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो हम आज का स्वाध्याय मंडल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय गिरीश जी भालेराव को मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य से हम लोगों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय गिरीश जी। धन्यवाद भावे जी। इस बौद्धिक कार्यक्रम में ऑनलाइन सब जुड़े हुए बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि परिचय में आज के विषय के बारे में बताया गया, सामाजिक समरसता ये आज का विषय है। सर्वप्रथम मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के 74 वर्ष बाद भी सामाजिक समरसता इस विषय को लेकर प्रबोधन की आवश्यकता पड़ती है, यही अपने आप में दुखद है। और इस 74 वर्ष में या इससे पहले भी है ना, आजादी के पूर्व भी दशकों से हमारे यहाँ कई प्रयत्न सामाजिक समरसता को लेकर चल रहे हैं। समाज में इस विषमता का पूर्ण रूप से उन्मूलन होकर समरसता स्थापित हो गई, ऐसा हम आज भी नहीं कह सकते। तो समरसता के लिए संगठित होना अति आवश्यक है। एक ही समाज की दो जातियों में ऊंच नीच का भाव हो तो वहां समरसता संभव नहीं हो पाती। वह समाज ऊपर नहीं उठ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। हम हिंदू धर्मावलंबी सर्वप्रथम यह समझ ले कि धर्म विभिन्न व्यक्तियों में सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन समरसता और सहकारिता पूर्ण बन सके। हमारी ऐसी कुशल व्यवस्था सनातन काल से स्थापित है कि जो लोग मिलजुल कर संगठित होकर जीवन जीते थे, यानी एक ऐसे सामाजिक जीवन का निर्माण जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों का मान सम्मान करते हुए उसकी दूसरों के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सके। एक दूसरे का भौतिक जीवन में समृद्ध और अधिक सुखी बनाने के लिए परस्पर त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित हमारा समाज रहा है। यह हमारी अनंत काल से चली आ रही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन एवं विकसित ग्रंथ हमारे यहाँ वेद कहे गए हैं। वेदों में सभ्य समाज की व्यवस्था का वर्णन है। वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों में सामाजिक भेदभाव तथा अस्पृश्यता का उल्लेख कहीं भी नहीं है। वैदिक लोग मिलजुल कर रहने का, त्यागमय, सुखमय, समृद्धशाली जीवन जीने का संदेश देते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ऐसा हमारे कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल भारत के लोग सुखी न, केवल एक पर्टिकुलर समाज के लोग सुखी न, केवल एक जाति के लोग सुखी न,
केवल एक धर्म के लोग सुखी ऐसा कभी नहीं कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी केवल पूरे भारत के नहीं तो विश्व में रहने वाली सभी मानव जाति, यहाँ तक कि प्राणी भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे। यजुर्वेद में ऋषिगण देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि समाज के सभी वर्णों को तेजस्वी बनाओ। वे यज्ञ की अग्नि में समिधा अर्पित कर सभी वर्णों की समृद्धि और अभिष्ट की कामना करते हैं। भारतीय समाज में 7वीं 8वीं शताब्दी तक तो इस जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, अपितु समाज कल्याण के लिए थी। वर्ण व्यवस्था में भी लचीलापन था। वैदिक परंपरा में शूद्र भी वैदिक मंत्रों के दृष्टा हुआ करते थे, जिन्हें ऋषि कहकर हमारे संबोधित किया गया है। उन्हें कहीं निम्न जाति का मानकर उनका अपमान किया गया है, उन्हें नीचा कहा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ उदाहरण भी ध्यान में आते कि देवता तुल्य द्वैपायन ऋषि व्यास, उनकी माता धीवर जाति की, कोली यानी भोई जिसको कहा जाता है, उस जाति की। कृष्ण की माता देवकी असुर वंश की कन्या थी। जिस दुष्यंत पुत्र के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भरत भूमि पड़ा है, आर्यावर्त पड़ा है, भारत भूमि पड़ा है, उनकी मां शकुंतला वो भी क्षत्रिय कन्या नहीं थी। लक्ष्मण की माता सुमित्रा भी कर्णी जाति की थी। इसके बावजूद भी इनकी जाति का कभी कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ है, और न ही ये निम्न जाति के होने के कारण इनको कहीं नीचा देखना पड़ा। अपितु ये समाज में या देवता तुल्य होकर समाज में पूजे जाते हैं। ऋग्वेद में जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें तो समाज में समानता की नियमावली दी गई है। अथर्ववेद में भी समाज में समानता के संदर्भ में कहा गया है कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी निम्न नहीं है, सब समान है, सबके हित समान है। वैसे ही हमारे संगठन मंत्र की जो पंक्तियां है, उसमें अंतिम 2 पंक्ति में हम कहते हैं समानी आपूति ही समाना हृदयान्वय, समान वस्तुओं मनो यथा वस्तु साहस। अर्थात सबके संकल्प हमारे समान हो, हृदय मन समान हो, एकत्व हमें स्थापित हो, परस्पर सहयोग से रहने की शक्ति हो, आपस में मिलजुल कर रहने की हमारी भावना हो। हमारे केवल व्यक्ति नहीं तो कीट पतंग से लेकर प्रत्येक मनुष्य का भोजन पानी और प्रकृति से प्रदत्त सभी पदार्थ पर समान रूप से अधिकार बताया गया है। जीवन के रथ का जुआ सबके कंधे पर समान रूप से रखा गया है। जुआ अर्थात किसान जो हल चलाता है और बैलों को जिस लकड़ी के नीचे जोतता है, उसे जुआ कहा जाता है। तो ईश्वर ने भी ये जीवन का ये जो जुआ है सबके कंधों पर, इस प्राणी मात्र के कंधे पर जो भी संसार में आया है, समान रूप से रखा है। और कहा है कि जैसे रथ के पहिए के तार चक्र से न धुरी से जुड़े होते हैं और उसी से पहिए का संचालन होता है, उसमें गति आती है, उसमें कौशल आता है। अथर्ववेद में इस उदाहरण को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया कि किसी भी तार का महत्व अन्य तार से कम या ज्यादा नहीं होता है, जो एक्सिस से, उसके केंद्र से, उसके धुरी से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता है कि अन्य तार के बजाय दूसरा तार ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी व्यक्ति की हम तुलना करें तो अन्य व्यक्ति की तुलना में दूसरा व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है अथवा दूसरा व्यक्ति निम्न है। इसे एक दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि साइकिल के पहिए का, साइकिल सभी ने चलाई होगी अपनी युवावस्था में, आज भी कुछ चलाते होंगे। साइकिल कई बार ताड़ी टूट जाती है, उसमें छल आ जाता है, तो हम छल सुधरवाने दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार कहता है कि मैं छल तो सुधार दूंगा, पर वैसे इसमें एक परेशानी आएगी कि 2-3 ताड़ियां और टूट सकती है, तो आपको उसका अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। यानी ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज की भी स्थिति है कि भिन्न भिन्न जातियां ताड़ी के रूप में यहाँ जाति से हम तुलना कर रहे हैं कि उस हिंदुत्व से, उसके एक्सिस से जुड़ी हुई है, उसके केंद्र से जुड़ी हुई है। केंद्र अर्थात हिंदुत्व और ताड़ियां अर्थात भिन्न भिन्न जातियां। जब जातियां टूटती है तो जैसे उस दुकानदार ने कहा कि उस ताड़ियों को लगाने में और 2-4 ताड़ियां टूट सकती है, यहाँ भी हिंदुत्व के केंद्र से यदि जातियां टूटती है तो उन जाति को वापस केंद्र से जोड़ने में 2-4 जातियों के, 2-4 पंथ के और टूटने का डर बना रहता है। अर्थात हिंदू समाज कमजोर होगा, यह ऐसा दिखता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानव अधिकार की जो विश्व घोषणा की, उसमें यही बात कही है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र है, उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार समान है, उन्हें भगवान ने समान रूप से बुद्धि और अंतरात्मा प्रदान की है।
अतः उन्हें एक दूसरे से भातृभाव से भाई भाई का व्यवहार करना चाहिए। हमारे समाज के सामाजिक ढांचे में जातियों का निर्धारण कुछ निश्चित कार्यों को पूरा करने के लिए अवश्य किया गया था, पर उसमें ऊंच नीच निर्माण हो इसके पीछे का यह भाव नहीं था। वो जातियां इन निश्चित कामों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर परस्पर सहयोग के द्वारा संपूर्ण समाज के कल्याण और विकास के लिए वो कार्य संपन्न करती थी। इस व्यवस्था में सभी जातियों को उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के कारण समान महत्व दिया गया था। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ करता था। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद, विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई, उसमें जातियों में ऊंच नीच के बीच को उन्होंने अंकुरित कर दिया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के आज इतने वर्षों बाद भी सामाजिक समरसता के रूप में वो बीज पनपने लगे हैं, जो वटवृक्ष के रूप में यहाँ दिखते हैं, जिसके कारण हमारे अपने ही समाज के एक वर्ग को हम अस्पृश्य समझने लगे। यह अस्पृश्यता ही हिंदू समाज की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा और हानिकारक सिद्ध हुई है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण सहित अनेक संतों, महापुरुषों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं ने समय समय पर इस अस्पृश्यता को निंदनीय ठहराया है, किंतु निंदनीय ठहराने के बावजूद भी व्यवहार में अस्पृश्यता का रोग आज भी समाज में विद्यमान है। संविधान ने भले ही अस्पृश्यता का निवारण कर दिया है, किंतु लोगों के मन से और व्यवहार में अभी भी बदलाव दिखता है, ऐसा नहीं लगता। इस भयंकर विनाशकारी प्रथा को समूल नष्ट करने का व्यवहारिक हल हमें ढूंढना पड़ेगा। सैद्धांतिक बातों का मंत्र जपने के स्थान पर अब हमें सामाजिक चेतना जगानी होगी, समाज जागरण करना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति के मन में गहराई तक बैठे इस दूषित विचारों को, उसकी मनोदशा को बदलना आज के समय में आवश्यकता है। आज समाज की मनस्थिति को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुंबई राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बीजी खरे हुए। अब बीजी खरे गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे। जब मुख्यमंत्री बने, समरसता स्थापित हो, यह उनका उद्देश्य भी था, लक्ष्य था, वर्षों तक इसके लिए काम भी किया। इसके लिए शहर में एक स्थान पर एक मंदिर, जिसमें हरिजनों को प्रवेश नहीं था, सभी जाति धर्म पंथ के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चूंकि वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अपने स्वयं के प्रयासों से यह करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी किए। तो निश्चित दिन तय हुआ, निश्चित दिन उस मंदिर के बाहर एक बड़ी सभा हुई। क्योंकि मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारों के थे, उन्होंने सामाजिक समरसता पर बहुत अच्छा उद्बोधन भी दिया। और उद्बोधन के पश्चात जो जनता जनार्दन आई हुई थी, जिसमें सभी जाति धर्म पंथ के लोग थे, हरिजन भी थे, सवर्ण भी थे, उन्होंने सभी हरिजनों को, निम्न जाति वर्ग के लोगों को आह्वान किया कि आज हम सब मिलकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंच से आह्वान हुआ, लेकिन जनता में एक स्तब्धता थी, वातावरण स्तब्ध था, कोई अपने स्थान से उठने को तैयार नहीं। जिस हरिजन समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हुए थे, उनमें कोई भी एक व्यक्ति अपने स्थान से उठकर उस मंदिर में प्रवेश करने को तैयार नहीं था। मंच से बार बार मुख्यमंत्री जी ने, जो बीजी खरे जी थे, उन्होंने आग्रह किया कि आइए हम सब आपके साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं। आदि आदि बातें उनको बताई। बड़ी देर बाद बार बार आग्रह करने के बाद उस हरिजन समाज से एक वयोवृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, आपके साथ भारी पुलिस बल है, सुरक्षा का भी व्यापक बंदोबस्त किया गया, अधिकारी भी आज है आपके साथ। आपके कहने से आज हम मंदिर में प्रवेश कर भी सकते हैं, शायद कुछ बाधा भी उत्पन्न न हो, लेकिन कल जब आप सब यहाँ नहीं होंगे, तब हमें आज मंदिर प्रवेश करने का दंड कल भुगतना पड़ेगा। कल को यह सवर्ण समाज हमारी जान का प्यासा हो जाएगा, तब हमारी मदद करने कोई भी अधिकारी नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा। जो मंच से बड़े बड़े भाषण दिए गए वो भी हमारे काम नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो काम है शासन के आदेश से किया जा सकने वाला काम नहीं है। ऐसा यदि होता तो आज चोरी, डकैती, व्यभिचार सभी के लिए कानून बना हुआ है, पर ये सब क्या खत्म हो गए?
आज भी हो रहे हैं। चोरी के लिए भी कानून बना हुआ है, व्यभिचार के लिए है, डकैती के लिए है, कानून बने हुए हैं। पर कानून बनाने से समरसता स्थापित नहीं हो सकती। हाँ, उसी दिन उसी समय जब ये सभा हो रही थी, कोई सवर्ण समाज के व्यक्ति दलितों का हाथ पकड़कर मन से, दिल से, प्रसन्नता से मंदिर में उनको अपने साथ में लेकर प्रवेश करवा देते कि चलो आप तो हमारे भाई हो, आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, ऐसा कहते हुए उन्हें प्रवेश करवाते तो शायद ये काम बड़ा सुगम हो जाता, बड़ा आसान हो जाता और वास्तव में उस क्षेत्र में सामाजिक समरसता स्थापित हो जाती। परंतु जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक स्थापित किया जाने वाला यह कार्य नहीं है। सामाजिक समरसता तो मन से, दिल से करना पड़ेगी। और इसलिए सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण भी चलेगा। और इसलिए संघ का भी यह मानना है कि सामाजिक भेदभाव समाप्त होकर सामाजिक समरसता स्थापित हो जाए तो आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये कहना वो किन्हें पड़ेगा? जिनके ऊपर इस प्रकार के अपमान हुआ है, भेदभाव हुआ है, जो भेदभाव के शिकार हुए, सामाजिक भेदभाव जिनके साथ हुआ है, उन्होंने आगे आकर इस बात को कहना पड़ेगा। अभी भी कई स्थानों पर हम देखते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं है, पानी सबका अलग अलग है, कुएं सबके अलग अलग है, स्मशान घाट सबके अलग अलग है, भोजनशाला पर समान अधिकार आज भी सबका नहीं। यह हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। कई न्यून अधिक अंश में समाज में आज भी विषमता व्याप्त है। आज भी सार्वजनिक स्थानों पर, घरों में, कार्यालय में, कर्मचारियों में भेदभाव दिखता है। पहले भेदभाव दिखता तो था, पर इसका विरोध नहीं होता था। आजकल इसका प्रतिकार होता है और वो दिखता भी है। मतलब ऊंच नीच समाज में आज भी है। हम इसको नकार नहीं सकते। यानी जो मन में है वो मन से जाना चाहिए। विषमता का स्थान हमारे शास्त्रों में नहीं है, लेकिन मन में कुछ लोगों ने पाल लिया है। शास्त्रों में विषमता का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। किसी भी शास्त्र को उठा के देखें। हाँ, अच्छी व्यवस्था विषमता से तब ग्रस्त हो जाती है जब चलाने वाले के मन में अपना पराया का भाव आ जाता है। और इसलिए अभी भी समाज में इसके निशान दिखते हैं। अन्याय किसी पे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। आरक्षण के कारण जिसका अधिकार चिंता, उसे लगता है कि मेरे पर अन्याय हो रहा है, गलत भी है। लेकिन एक विचार यदि हम मन में करें कि जिन पर हजारों हजार वर्ष पूर्व केवल इसलिए अन्याय हुआ कि वो किसी एक ऐसी जाति के थे जिसे अन्य समाज ने निम्न माना, और उसके बाद भी वो सब सहन करते हुए हिंदू समाज के साथ इसलिए बने रहे कि जो भी हो, आखिर वो है तो हम सब हिंदू ही। वे हिंदू समाज के प्रत्येक सुख दुख में न केवल उनके साथ खड़े रहे, बल्कि आवश्यकता आने पर उन्होंने हिंदू समाज की रक्षा भी की, प्रतिकार भी किया, कई लोगों से जूझे। एक छोटा सा उदाहरण परम पूजनीय सत्संग चालक जी अपने उद्बोधनों में कई बार बताते हैं कि नानाजी देशमुख और दीनदयाल जी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास पर जा रहे थे। दीनदयाल जी उपाध्याय अचानक एक छोटे से गड्ढे में, अब उस समय ऐसे वाहन तो थे नहीं जिससे प्रवास किया जा सके, पैदल ही कार्यकर्ता प्रचारक प्रवास किया करते थे, तो एक छोटे से गड्ढे में गिर गए। कुछ स्वयंसेवकों ने हाथ से खींचकर उनको ऊपर उठाया। दीनदयाल जी ने ऊपर आकर कहा कि देखो मैं नीचे गिर गया था, मैंने कुछ पंजे ऊपर उठाए, हाथ ऊपर उठाया, चिल्ला यार आप सबसे कहा कि मुझे जरा सहारा दीजिए। आप लोग झुके, हाथ का सहारा दिया, जिससे मैं ऊपर आ गया। अब इसको हम समझ सकते हैं कि नीचे वाले को ऊपर लाने का यही एक मार्ग है कि ऊपर वालों को झुकना पड़ेगा, नीचे वालों को उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, नीचे वालों को भी अपनी इच्छा शक्ति बतानी पड़ेगी, तब यह कार्य बड़ी सुगमता से हो सकेगा। नीचे वाला भी ऊपर हमारे साथ, हमारे समकक्ष आकर खड़ा हो सकेगा। अब नीचे वाला ऊपर उठना चाहता है, लेकिन हम हाथ देना ही नहीं चाहते उसे, तो ये काम नहीं हो सकता। जहां नीचे वाला ऊपर उठना चाहता है, वहीं ऊपर वाले अर्थात सवर्ण समाज को नीचे झुककर उसे हाथ देना पड़ेगा, उसका हाथ अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और यही मानवता है, यही हमारे यहाँ के सिद्धांत भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बात हम समरसता की करते हैं, लेकिन समरसता है वैसा दिखना भी चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए। नौकरी धंधों में मजबूरी है, आजीविकोपार्जन के ये हम सब एक साथ जुड़े हुए, एक साथ काम करते हैं, लेकिन हमारे घर में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश है कि हम जिसके साथ दिन में काम करते हैं, अब वहां से हमारी जीविका जुड़ी हुई है।
नौकरी है, करना ही पड़ेगा सबके साथ काम। इसलिए हम सबके साथ काम तो करते हैं, पर जिन जिन के साथ काम करते हैं उसमें सभी जाति वर्ग धर्म पंथ के लोग हैं। क्या उनका हमारे घर में प्रवेश है क्या? या हमने ऐसा कर रखा है कि जाति के आधार पर किसी को दरवाजे तक, तो किसी को पोर्च तक, तो किसी को ड्राइंग रूम तक, किसी को विशिष्ट व्यक्ति को उसकी जाति के कारण रसोई घर तक या पूजा घर तक लाते हैं। यानी जाति के आधार पर उसके घर, हमारे घर में उसके प्रवेश की हमने सीमा तय कर दी है, जबकि कार्यस्थल पर दिन भर उसके साथ काम करते। तो ये समरस जीवन नहीं है कि हम सब एक साथ काम जरूर कर रहे हैं लेकिन सब अपने आप में बटे हुए हैं। अब कुछ उदाहरण मैंने जैसे कहा ना कि हमको स्वयं को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे जीवन से ही हम कुछ आसपास का दृश्य बदलेंगे, तभी हमारे आसपास समरसता स्थापित हो। बड़े बड़े भाषण आयोजित करवाने से समरसता कभी स्थापित नहीं हो सकती। बचपन में मैं गांव जाता था तो गांव में देखता था कि एक जैसे पुराने मिट्टी के घरों में, जिसको हम इधर मालवा में आलिया कहते हैं, उसको एक छोटा मराठी में हम कोनाड़ा कहते हैं, तो दीपक जलाने के लिए रात्रि के समय एक स्थान हुआ करता था, उसमें दीपक जला दिए जाते थे। उस स्थान पर मैं देखता था कि 2-3 चाय के कप रखे हुए हैं। गांव में जाता था तो वहां दिखता था। अब 2-3 चाय के कप को कभी कोई हाथ नहीं लगाता था घर का व्यक्ति, लेकिन जब सुबह काम पर जाने वाला, वो खेती करने वाला जो हाली रहता था, जो खेत पे काम करता था, वो जब आते थे दोनों, तो वो आते थे, आने के बाद उनको घर से चाय दी जाती थी और ये बता दिया जाता है कि दिन भर आज खेत पर क्या काम करना है। तो वो जब आते थे तब वो उस जगह से, निश्चित स्थान से अपना कप उठाते, उनको चाय दे दी जाती दूर से ही, और वो ऊपर से चाय दे दी जाती, वो उसमें चाय पीते, वापस अपना बर्तन धोते और फिर उस स्थान पर रखते। ये बात हमारी बाल बुद्धि थी, बहुत छोटे थे, 3-3, 4-4 साल के, तब समझता नहीं था ये सब होता क्या है आखिर। ज्यादा उत्साह में दिन में कभी हमने भी उस कप को हाथ लगा दिया तो उस दिन घर पे मार अलग पड़ी, डांट अलग पड़ी, और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ठंडे पानी से नहला दिया ठंड में। अब हमने ऐसा क्या गलती की थी, क्या जुर्म किया था, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि उस समय तो बचपना था। लेकिन जब मैंने वापस गांव में गया कुछ वर्षों पहले, तो अब देखता हूं कि वहां भी परिवर्तन आया है। अब वही हाली जो अलग से कप में चाय पिया करता था, आज वो साथ में बैठकर सबके साथ घर परिवार में भोजन करता है। ये दृश्य परिवर्तन का मैंने अपने आंखों से देखा है। तो समरसता व्यवहार में लाना पड़ेगी। समरसता पर हजारों भाषण देने की बजाय समरसता एक बार व्यवहार में लाकर दिखा दी जाए तो उससे कई लोगों का मन परिवर्तन हम कर सकते हैं। अर्थात भाषणों से समरसता नहीं आएगी। यहाँ उज्जैन में प्रतिष्ठित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला चलती है। इस व्याख्यानमाला में एक दिन भैया जी जोशी का व्याख्यान था और उनको विषय यही दिया गया था, सामाजिक समरसता। अब इस विषय के प्रतिपादन में जहां ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क करने की आवश्यकता थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस उद्बोधन को सुनवाया जा सके, इसलिए मैं और उस ग्रामीण क्षेत्र के जिले के एक प्रचारक थे, वो साथ में 5-7 उस ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर उस गांव में संपर्क कर रहे थे। घर घर वो व्याख्यानमाला के पत्रक बांट रहे थे, आने का आग्रह कर रहे थे। लगभग दोपहर बाद काम चालू किया और शाम हो गई। स्वाभाविक है, शाम को कहीं भोजन भी करना है, तो ठीक है, जिस घर में हम रुकेंगे वहां पत्रक भी देंगे और बाद में अपना भोजन भी कर लेंगे। ऐसा वहां के जिला प्रचारक जी ने व्यवस्था जमा रखी थी। अब मुझे वो सब बाद में मालूम पड़ा, इसलिए आज मैं आपको इस उद्बोधन में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जिस घर में भोजन की व्यवस्था की गई थी वो वाल्मीकि समाज के बंधु का घर था। अब सुबह से घूम रहे थे, भूख भी जोर से लगी। मैंने अपने उस जिला प्रचारक जी को बोला कि जल्दी से भोजन कर लिया जाए। हम वहां गए, उस बड़ा उत्साह था उस बंधु में, उस वाल्मीकि समाज का बंधु था, उसमें घर पे कोई भोजन करने आ रहा है, इसलिए बड़ा उत्साह था। उसने परोसा कि 5-6 कार्यकर्ता है, सब बैठेंगे, पर वो 5-6 कार्यकर्ता नहीं भाई साहब कहीं भोजन परोसी, हम तो आज क्या है कि शादी में जाना है, नहीं घर पे खाना बन गया है, नहीं आज तो मेरी इच्छा नहीं है, आज सुबह से मुझे एसिडिटी हो रही है, कब्जे हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बहाने बनाने लगे। तो हमारे जो जिला प्रचारक जी थे, जो वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप तो भोजन कीजिए, मैं जानता हूं ये किस लिए भोजन नहीं कर रहे हैं।
ये जो हमारा कर्म है, ये प्रत्यक्ष व्यवहार है, वह इतना सहज और सरल होना चाहिए कि कृति रूप में मेरे अपने जीवन से प्रत्यक्ष प्रकट होना चाहिए। नहीं तो हम सामाजिक समरसता के उद्बोधन का आमंत्रण देने व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे स्वयं के जीवन में सामाजिक समरसता नजर नहीं आ रही। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात कुटुंब और कुटुंब यानी परिवार। अब कुटुंब और परिवार ये दो समानार्थी शब्द हैं। साधारणतः हम कुटुंब और परिवार मतलब एक समझते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे एक अंतर है कि कुटुंब यानी जिसमें रक्त का संबंध है, अर्थात मैं, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे सगी बहन, हम सब कुटुंब के लोग हैं। और इस कुटुंब को चलाने के लिए जिन जिन लोगों का मुझे सहयोग मिलता है, अर्थात वो मेरे घर में काम करने आने वाली बाई हो, मेरे यहाँ खाना बनाने वाला कोई भैया हो या बाई हो, कपड़े धोने और प्रेस करने वाला कोई हमारा वॉशरमैन जिसको हम धोबी कहते हैं वो हो, हमारी कटिंग बनाने वाला कोई केश कर्तक हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, जूते पॉलिश करने वाला हो, कोई मैकेनिक हो, कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हो, जिस जिसके सहयोग से मेरा एक कुटुंब चलता है, वर्ष 2 वर्ष में उससे हम केवल जाते हैं, उसने जो काम किया उसके पैसे दे दिए, बस इतना हो गया। उसके बाद हमारा क्या काम, उसका क्या काम, हमारा उसके क्या संबंध। हम कहते हैं उनने प्रेस किए, प्रेस के कपड़े दे दिए, बस इतना ही संबंध था हमारा। तो ऐसा नहीं, ये सबके सहयोग से मेरा कुटुंब चलता है, तो ये भी सब मेरे परिवार के सदस्य ही। अब इन सबके बीच में हमारे संबंध उनके साथ परिवार भाव के हो सकते हैं क्या? अब उसके लिए हमको क्या करना? तो हमारे घर में तीज त्योहार, मांगलिक कार्य आदि होते हैं। हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपने यहाँ बुलाते हैं, वैसे क्या इन सबको भी बुलाते हैं क्या? कि केवल इनसे काम करवा लिया, इनको पैसे दे दिए, बस आपका और हमारा इतना संबंध। वास्तव में होना क्या चाहिए कि इन लोगों को हमारे परिवार का हिस्सा मानते हुए, जैसे हमारे सुख दुख में हम दूसरे लोगों को, हमारे परिवारजनों को, परिजनों को या कुटुंब के लोगों को बुलाते हैं, वैसे इनको आमंत्रित करना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व रामजी देशमुख का समरसता विषय पर एक व्याख्यान सुना था। रामजी देशमुख आजकल शायद महाराष्ट्र में जलगांव में भी प्राध्यापक है। उन्होंने अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया था कि मकर संक्रांति और चैत्र गौरी के समय, खासकर विशेषकर महाराष्ट्रीय घरों में एक प्रथा रहती है कि सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। राम जी ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस प्रकार कुटुंब को चलाने के लिए हमारे यहाँ के सभी परिवारजनों को वो घर पे बुला लिया करते थे, सम्मानित करते थे ना। उनका हमारे परिवारजन अर्थात उनका परिवार, और उनका परिवार मतलब उनका काम करने आने वाली बाई और जो भी जिन से उनको काम पड़ते थे, ऐसे सब परिवारजनों को बुलाकर उनमें कुटुंब भाव का संचार करना, ये कार्य उन्होंने इन 2 विशेष प्रसंग जो त्योहार भी रहते हैं और इस समय होता है, तो उन्होंने करके दिखाया। अभी शायद 2-2.5 साल पहले उज्जैन में एक अपने कुटुंब प्रबोधन के प्रांतीय अधिकारी रहते हैं, इनके भतीजी का विवाह हुआ। अब विवाह समारोह में मोहल्ले में अर्थात उस वार्ड में जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, उन सब बंधु को लगभग 20 संख्या थी। केश कर्तक जिसके यहाँ उनको कटिंग के लिए जाना पड़ता है, अब वो महीने 2 महीने में एक आध बार जाते होंगे, लेकिन वो भी परिवार का चूंकि सदस्य मान लिया उसको। वस्त्र प्रक्षालन, धोबी जो है उसको बढ़ाई, लोहार, समाचार पत्र का हॉकर प्रतिदिन समाचार पत्र देने आता है। ठंड में, बारिश में हमारे यहाँ आता है, हम दिन में समाचार पत्र पढ़ते हैं, उससे हमें कभी कभी बड़ी एनर्जी भी मिलती है अच्छे समाचार पढ़ के। लेकिन जो बेचारा हमारे लिए सुबह 4 बजे उठता होगा, 7 बजे तक हमारे घर में, 6 बजे तक हमारे घर में पेपर दे जाता है और वो सब समाचार पढ़ के हम अपने नौकरी पर चले जाते हैं, हम कभी उसको याद नहीं करते। केबल ऑपरेटर जिसके कारण हम हमारे महत्वपूर्ण न्यूज देख पाते हैं, मनोरंजन के साधन उस केबल ऑपरेटर के कारण हमारे यहाँ संभव हो सकते हैं, लेकिन उसको हम याद ही नहीं करते। बस वो पैसे लेने आता है, पैसे देकर हम छुट्टी पा लेते हैं। तो ऐसे घर में सफाई करने वाले, भोजन बनाने वाले आदि लगभग 50 लोगों को इन्होंने अपने यहाँ शादी में आमंत्रित किया। सभी को ससम्मान टेबल कुर्सी पर बिठाकर भोजन करवाया। परिवार के सभी लोगों ने भोजन परोसा। मन तृप्त होकर सब लोग भोजन कर रहे थे, आंखों से अश्रुधारा भी बह रही थी। इतना अच्छा सुंदर समरसता का उदाहरण इस परिवार ने प्रस्तुत किया।
इतना ही नहीं, बाद में भैया जी भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। माननीय भैया जी के हस्ते कुछ उपहार स्वरूप इन सबको अंग वस्त्र, जो जैसे हमारे यहाँ साड़ी, शर्ट पीस, पैंट पीस, ये सब देने की प्रथा है, उस प्रकार इन सबको सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र भी प्रदान किए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार प्रदान किए, किसी के प्रति भेदभाव का प्रावधान नहीं, अस्पृश्यता विरोधी कानून भी बना दिए, जिसके अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। लेकिन ये सब करने से समरसता स्थापित नहीं होगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे स्वयं के जीवन से, हमारे आसपास का वातावरण हमको बदलना पड़ेगा। और जहां एक और विषमता की कई बातें हमको देखने में मिलती है, वहीं समरसता के लिए कार्य करने वाले लोग भी हमारे आसपास है। थोड़ा दृष्टि में का विकास हमको करना पड़ेगा, दृष्टि से उधर नजर दौड़ानी पड़ेगी। उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र में एक गोपाल जी संत है, गोपाल जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, महितपुर तहसील है, और महितपुर तहसील में तरनोद नाम का एक स्थान है। इस गांव में लगभग 50-60 ठाकुरों के घर, उच्च जाति सवर्ण ऐसे घर हैं। उस गांव में निम्न वर्ग के मंदिर में, निम्न वर्ग के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। पहले मंदिर सामने था तो दर्शन दूर से हो जाते थे। जो मूर्ति विग्रह मंदिर के अंदर रखा हुआ है, वो रास्ते से निकलते हुए भी उसके दर्शन हो जाया करते थे। तो ये जो निम्न जाति का कहना कहा जाने वाला समाज है, ये जाके दूर से मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था, पर दूर से ही दर्शन कर लिया करता था। कुछ समय बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ, नवीनीकरण हुआ मंदिर का, तो मंदिर की थोड़ी हाइट बढ़ गई। मूर्ति जो विग्रह था वो ऊपर चला गया। अब ये मूर्ति ऊपर चले जाने से ये जो बेचारे, जिनको दलित कहा जाता है, मैं नहीं मानता, लेकिन चूंकि ये शब्द आजकल समझने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, दलित, निम्न वर्ग के, निम्न जाति के, तो ऐसे जो लोग थे उस गांव में, उनको वो दर्शन बंद हो गए, दर्शन होना बंद हो गए। इन गोपाल गुरु जी जो वहां गांव में आया जाया करते थे, कथा करते थे, इन्होंने सवर्ण और दलित दोनों वर्ग के लोगों में अपनी पकड़ बनाई, अपनी पहचान दोनों घरों में की, दोनों घरों में आना जाना बढ़ाया। कथा कहते थे, कथा में व्यवस्थाएं बांटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते कि भोजन सबके सहयोग से बने, सब जाति वर्ग के बंधु भोजन बनाने में, भोजन परोसने में, केवल भोजन करने में, ना भोजन खाने में नहीं, तो बनाने में और बनाने के समय विशेष, जिनको कहा जाता है दलित या निम्न जाति वर्ग, उनको भोजन बनाने के उस भंडारे में व्यवस्था दी जाती। तो उस गांव में रहते रहते गोपाल गुरु जी ने इतना परिवर्तन लाया कि जहां इन दलितों के घरों में कोई मांगलिक कार्य करने के लिए वहां के पंडित भी नहीं जाया करते। इन्होंने कहा मैं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा, आपके यहाँ के मांगलिक कार्य करवाऊंगा। और इतना परिवर्तन आया है कि अब तो वहां तुलसी, जैसे प्रत्येक घर में तुलसी, ओम का उच्चारण, ओम लिखा हुआ, व्यसन रहित गांव, धार्मिक तीज त्योहार सब एक साथ मनाए जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन उन्होंने केवल कथा ही नहीं की, धार्मिक कथा के साथ साथ इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन भी लाया। जन्म शताब्दी वर्ष के बाद तो हमारे यहाँ हिंदू सम्मेलन कई हुए और उसके बाद से आज तक होते ही है। इस हिंदू सम्मेलनों के कारण भी सामाजिक परिवर्तन आया है। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। समाज प्रमुखों की बैठकें एक साथ होने लगी, इसलिए अलग अलग जाति वर्ग के समाज जो आपस में बटे, ये सब हिंदू धर्म की शाखा है, लेकिन आपस में बटे हुए थे। एक ही समाज के लोग, तो एक ही समाज का कोई अन्नकूट होगा, उसमें हमारे समाज के लोग आएंगे, ऐसा पहले हुआ करता था। पर आजकल इसमें परिवर्तन आया है। कई समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, सामूहिक विचार करते हैं, सामूहिक तीज त्योहार मनाते हैं। समरसता भोज विशेषकर गाँव में या कहीं कथा वथा के आयोजन के समय शहरों में भी होते, इससे सामाजिक समरसता बढ़ रही है। शासकीय स्तर पर भी सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया गया है। अब सामूहिक विवाह में हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को उसमें प्रवेश रहता है, आते हैं, साथ में भोजन करते हैं, बैठते उठते, बातचीत होती है। इससे भी विषमता दूर होकर समरसता स्थापित हो रही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन की योजना प्रारंभ की गई। वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती, गोगादेव जयंती, छड़ी यात्रा, ये सब संतों के द्वारा अपनी कथा में, संतों के माध्यम से जागरण का कार्य, ये सब हमारे यहाँ चालू हो गया है।
यहाँ उज्जैन में लगभग 86-87 में कालिदास समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पधारे थे। उन्हें सिख समाज ने गुरुद्वारे में आने का न्योता भी दिया। अब चूंकि समाज के सब लोगों के साथ मिलना, यही भाव रखते हुए गुरुद्वारे में राष्ट्रपति ने स्वयं वहां का आमंत्रण स्वीकार किया। अब राष्ट्रपति ने आमंत्रण स्वीकार किया तो प्रशासनिक अमले में बिल्कुल हलचल मच गई कि अब क्या क्या व्यवस्था उनके लिए जुटानी। तो ये प्रशासनिक अमला गुरुद्वारे में पहुंच गए कि वो जब राष्ट्रपति आएंगे तो वहां क्या व्यवस्था रहेगी। गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब रहते हैं प्रमुख, उन्होंने बताया कि सबके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इधर से बर्तन लेंगे भोजन के समय, उनका भोजन चूंकि यहीं तय हुआ है तो वहां से बर्तन उठाएंगे, बर्तन उठाकर वहां टाटपट्टी पर जाकर बैठना है। जो भोजन परोसा जाएगा वो सबके साथ खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी जो रोज का हमेशा का मेनू रहता है, वही भोजन ग्रहण करना है। और भोजन प्रसादी के पश्चात थाली उठाकर वहां जाकर धोना है, और केवल धोना ही नहीं तो धोने के बाद वो निश्चित स्थान है वहां जाकर वो थाली रखना है। ये क्या राष्ट्रपति करेंगे? हाँ, तो ये तो हमारे यहाँ समाज में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति करता है। राष्ट्रपति वो बाद में है, पहले सिख समाज के व्यक्ति है। तो गुरुद्वारे के प्रमुख ने यही कहा कि हमारे समाज में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। और ये कहा कि ये नहीं हो सकता है तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यदि ऐसा कर ले कि इसकी जगह 10-12 लोगों के लिए कुछ टेबल कुर्सी की व्यवस्था करवा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनको आना है तो जो व्यवस्था यहाँ की है गुरुद्वारे की, उसी व्यवस्था का पालन करना होगा, या तो वो आए या ना आए। अब राष्ट्रपति जी ज्ञानी जैल सिंह, उनको इस व्यवस्था के बारे में सब मालूम था, तो उन्होंने सहजता से सब कुछ स्वीकार करते हुए वहां गए। लगभग 150 से 200 प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ थे। वे सब ऊंच नीच भेदभाव भूलकर वहां से उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने थाली दी, उसमें भोजन किया, नीचे टाटपट्टी पर बैठे, और उनको देखते हुए सारे प्रशासनिक अधिकारी भी नीचे बैठकर टाटपट्टी पर बैठकर सबने समरस होकर भोजन किया। केवल भोजन ही नहीं कहा, तो पहले जो व्यवस्था बदलवाने आए थे वही इस व्यवस्था की तारीफ करके यहाँ से गए, प्रशंसा करके गए। तो कुछ बातें ऐसी रहती जो हम प्रतिदिन देखते हैं। अब ये सब क्या मैं आज बोल रहा हूँ, ये आपको मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं कि गुरुद्वारे में ऐसा होता है, या कोई पहली बार ऐसा हुआ। वो वर्षों से चल रहा है, गुरु नानक देव जी के समय से, और आज तक चल रहा है। पर हमको ऐसा लगता है वो सिख समाज के गुरुद्वारे में होता है, हम अपने समाज में क्यों नहीं कर सकते? अपने हाथ से संगत एक साथ, पंगत एक साथ, धर्मशाला एक साथ, यहाँ तक कि गुरुद्वारे में जाते समय या कहीं अन्य स्थानों पर वो आपके जूते भी ठीक से उठाकर एक स्थान पर निश्चित रूप से सुरक्षित रखते और आपको वापसी में वो पहनाते भी है। तो ये काम क्या हम नहीं कर सकते? केवल ये सिख समाज के लिए विशेष कहीं कोई नियम बना हुआ है कि उनको ही करना है? सभी कर सकते हैं। हम सबको भी इसका विचार करना चाहिए। प्रांत भर में आजकल या देश भर में वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती, गोगादेव जयंती, इस पर यात्राएं निकलती है। पहले तो ये किसी एक निश्चित क्षेत्र तक जहां इस समाज के व्यक्ति बहुतायत में रहते हैं, केवल वहीं तक इस जुलूस को निकलने की अनुमति मिलती थी। पर अब सवर्ण समाज के मंच से शॉल श्रीफल देकर सवर्ण समाज के बंधु उनका स्वागत करते हैं। पहले इस वर्ग विशेष को अपने अपने क्षेत्र तक ये उत्साह सीमित रखना पड़ता था। अन्य क्षेत्र में जाने पर पथराव की घटना, अभी रविदास जयंती पर यहाँ उज्जैन के पास में उन्हेल स्थान है, वहां एक रविदास जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ, बड़ा दुखद है। तो इस प्रकार की घटनाएं जब होती है ना, तब बड़ा दुख होता है। लेकिन परिवर्तन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बड़ी सुखद अनुभूति है। शासन ने भी इन महापुरुषों की जयंती पर, पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे समाज में शासकीय दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित होने लगे। जो कार्यक्रम लघु रूप में होते थे वो भव्यता के साथ आयोजित होने लगे। शासन ने भी इन पर अपनी मोहर लगा दी। शासकीय स्तर पर सामूहिक विवाह, सर्वधर्म परिचय सम्मेलन आदि आदि के कारण आर्थिक मदद उस निम्न जाति वर्ग के लिए, लड़की को आवश्यक उपहार, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, इस प्रकार की योजनाएं सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए और सामाजिक समझौता स्थापित करने के लिए आवश्यक थी। शासन ने भी उसमें प्रयत्न किए, समाज ने सहयोग किया। सार्वजनिक उत्सव कई जगह मनाए जाते। पहले हम देखते थे कि कॉलोनी में, मोहल्ले में छोटे छोटे पंडाल लगा दिए जाते थे। एक ही छोटी सी कॉलोनी में दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव के कई मंच बना दिए जाते थे। कहीं कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया इसका, समाज के लोग आगे बढ़े
और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उत्सव में एक ही स्थान पर मनाए ना। तो बड़े बगीचे में, उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस परिसर में कहीं एक स्थान पर एक बड़ा मंच बनाना, उसके ऊपर सामूहिक मूर्ति स्थापित करना, और इस प्रकार सभी उस क्षेत्र के नर नारी बालक वृद्ध एक साथ एक स्थान पर आकर उत्सव मनाते, इससे भी सार्वजनिक और सामाजिक विषमता दूर होकर समरसता स्थापित होती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, हम सबको मालूम है, हम सब ने वहां दर्शन करने हम जाते भी। लगभग मैं 40-45 वर्ष पूर्व की बात करता हूं। मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, कुछ पुराने लोग जो वयोवृद्ध है उनको तो मालूम भी होगा कि वहां भी गर्भगृह में शूद्रों का या दलितों का प्रवेश वर्जित था, परंतु समाज के प्रभाव व सामाजिक परिवर्तन से धीरे धीरे गर्भगृह में भी सभी जाति वर्ग धर्म पंथ के लोगों का प्रवेश अब हो गया है। अब कोई भी जा सकता है, अब किसी भी जाति नहीं पूछी जाती। हालांकि तब महाकाल दर्शन का इतना प्रचलन नहीं, इस प्रकार की भीड़ भी नहीं रहा करती थी। तो उस समय के जो पुरोहित ब्राह्मण थे उन्होंने इस व्यवस्था का बहिष्कार भी किया, विरोध किया, तथा स्वयं को मंदिर की व्यवस्था से अलग भी कर लिया। आज परिस्थिति ऐसी बदली है कि जिस प्रकार महाकाल में आए दिन जो भीड़ रहती है, उसमें कई पंडित पुरोहित इस व्यवस्था में आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि विषमता है, उसको हमारे स्वयं के जागरण से ही समरसता में परिवर्तित करना होगा। बड़नगर तहसील में एक लबाईचा नाम का छोटा सा ग्राम है, छोटा गांव है, 5-1 हजार की आबादी होगी शायद। उस गांव में एक बार जाने का अवसर मिला। एक परिचित परिवार है, उसमें एक युवा की मौत हो गई थी। वहां गए, थोड़ा सा हमको पहुंचने में विलंब हो गया था, तो हम गांव के बाहर जो स्मशान बना हुआ है उसके ऊपर इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि शायद यहीं सब लेके आएंगे और हम यहीं से शामिल हो जाएंगे। काफी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। गांव से उधर से पगडंडी से जो गांव के लोग आ रहे थे उनसे पूछा कि क्यों भाई, वो उनके यहाँ का आज ऐसा ऐसा हो गया। हाँ हो गया है, लेकिन वो जो ब्राह्मणों का जो स्मशान घाट है ना, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया हो रही है। ये वाला जो स्मशान घाट है जहां आप खड़े हो, ये तो दलितों के लिए है। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब सुनकर कि एक ही गांव छोटा सा, 5000 की आबादी, कई जाति के लोग रहते होंगे उसके अंदर, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्मशान बने हुए। खैर उस दिन की घटना हो गई। बाद में वो परिवार संपर्कित था, उनसे परिचय किया और बाद में उनके चारों भाइयों को बैठकर ये बात बताई कि आप सब पढ़े लिखे हो, क्या ये परिवर्तन हम नहीं कर सकते? बोला अरे तो वर्षों से चला आ रहा है, इसको कोई गलत भी नहीं मानता है। मैंने कहा वर्षों से चला आ रहा है, गलत भी नहीं मानता है, पर मैं जो आपको बात बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं लगता ये गलत है? सबके लिए एक स्थान होना चाहिए। तो स्मशान एक हो, कुआं एक हो, धर्मशाला एक हो, क्या ये संभव नहीं हो सकता? और उन्होंने वो संभव करके दिखाया। अभी 2 वर्ष पूर्व जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तब मुझे जाने का अवसर फिर से मिला, तो मैंने देखा कि इस बार स्मशान सब बदल चुके थे और सबका सभी स्मशान पर समान अधिकार है। तो ये परिवर्तन तो आ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बजरंगपुर नाम का छोटा स्थान है, वहां की 60% हिंदू आबादी है, लेकिन 14 स्मशान बने हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार पत्रों में जब बातें पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन सुखद अनुभूति तब होती है। मैं एक प्रसंग और यहाँ बताना चाहूंगा। हम सब ने पढ़ा भी होगा, समाचार पत्रों में आया था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे बड़ा महत्व से प्रचारित किया था कि सिंहस्थ 2016 जो हुआ, इसमें सत्यमित्रानंद गिरी जी का वाल्मीकि समाज के बंधुओं जो उस पूरे समाज पूरे मेले में जो सफाई का काम करते थे, ऐसे सारे स्वच्छक बंधुओं के साथ उन्होंने शाही स्नान किया। अब शाही स्नान मतलब अभी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, सबको ध्यान में होगा किस प्रकार शाही स्नान होता है, जहां एक और अन्य अखाड़ों में केवल साधु व संतों को बड़े ठाट बाट से लाव लश्कर के साथ केवल साधु और उनके अखाड़े ही वो भी निर्धारित समय में स्नान कर सकते हैं। ये वहां का नियम होता है। वहीं दूसरी ओर सत्यमित्रानंद जी गिरी ने इन वाल्मीकि समाज के बंधुओं को लेकर शाही स्नान किया, बड़ा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा दृश्य था वो।
वाल्मीकि समाज के बंधुओं को जो प्रतिदिन मेला क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य करते थे, उन सबको लेकर शाही स्नान करें। बाद में हालांकि इस उदाहरण को समाज जनों ने भी बड़े हाथों हाथ लिया और आदर्श मानकर कई काम समाज में इसके खड़े किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब मां तुलजा भवानी का मंदिर जो औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था, उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो मावड़ा जाति के, जिसे निम्न जाति के बंधु कहा जाता है, उन जाति के बंधुओं को लेकर मां तुलजा भवानी के विग्रह को, पालकी को कंधा देते हुए सबके साथ ससम्मान सभी बंधुओं के साथ मंदिर में प्रवेश किया। यद्यपि ऐसा करते समय उनके कुलाचार्य थे, जो कुलगुरु थे विश्वनाथ भट्ट, उन्होंने इसका विरोध किया, पर इस विरोध को सहन करते हुए, नाराजगी सहते हुए समरसता पूर्ण वातावरण में सबको साथ लेकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। हमारे पास में, इधर इंदौर के पास में भी कह सकते हैं, उज्जैन के पास में भी कह सकते हैं, बांगर नाम का एक स्थान है, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। शुचिता पालन में भगवान दत्तात्रेय जी के नियमों को बड़ा कठोर और कड़ा माना जाता है, परंतु वहीं दत्तात्रेय भगवान का जब बांगर में एक वार्षिक भंडारा दत्त जयंती के समय होता है, तब ऊंच नीच जाति का भेदभाव बुलाकर वहां के आसपास के क्षेत्र के लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक पड़ने वाले सभी गांव के बंधु, भगिनी, व्यवसायी, कर्मचारी सब एक साथ आते हैं। सामाजिक समरसता का एक बड़ा अच्छा समरसता भोज होता है। कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, कौन परोस रहा है उसकी जाति क्या है, कौन भोजन कर रहा है उसकी जाति क्या है, ऐसी सब ऊंच नीच की और दलगत भावनाओं से हटकर ये बड़ा सुंदर ऐसा समरसता भोज का कार्यक्रम होता है। अब इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो ध्यान में आता है कि समरसता हमारे आसपास हमारे कार्य द्वारा ही स्थापित होना चाहिए। केवल हम समरसता की बातें करें, हजारों भाषण दे, भाषणों से समरसता स्थापित होना संभव नहीं लगता है। लेकिन इस प्रकार समरसता स्थापित हो जो हमारे कार्य के द्वारा की गई हो। हमारे यहाँ संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कभी भी इसको इस प्रकार नहीं कहा है कि या किसी वेद में, ग्रंथों में, बल्कि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो देह चाही, दो अंग कटार। यह हमको पर्यावरण से समझना चाहिए कि पुष्प की खुशबू वो किसी एक व्यक्ति, जाति, धर्म, पंथ के लिए नहीं। फल की मिठास किसी एक व्यक्ति, जाति, पंथ के लिए नहीं, वो सबके लिए एक समान है। फल से हवा सबको एक समान मिलती है। सूर्य अपना प्रकाश देता है, अपनी रोशनी देता है, सबको एक समान देता है। तो हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि मेरी मित्रता हिंदू समाज के सब स्तरों में है कि नहीं, मेरे घर पे सभी लोगों का आना जाना है कि नहीं। हजार भाषणों से ज्यादा असर कार्यकर्ता के व्यवहार से होता है। तो समाज में हर एक व्यक्ति में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। संत रविदास की जयंती अभी गई है। संत रविदास को संतों का संत ऐसा कहा जाता था, और विशेषकर सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, वो कहते, ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सबको अन्न मिले पर छोटे बड़े सब समान बसे। और हमारे किसी छोटे के कारण अथवा किसी की मतलब वो बहुत प्रतिष्ठित है अथवा वो बहुत पैसे वाला है इसलिए उसे बड़ा कहा गया, ऐसा भी नहीं। और हमारे यहाँ वहीं एक दोहे में कहा गया कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये तो वो ज्ञान के आधार पे उसको प्रतिष्ठित ऐसा माना जाना चाहिए, ऊंचा माना जाना चाहिए, उसकी जाति के आधार पर नहीं। इन्हीं रविदास की कुछ पंक्तियां और ध्यान में आती कि जन्मस के कारण होत ना को ऊंच या नीच, नरको नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। यदि आपके कर्म कार्य यदि ओछे है तो आप ओछे कहलाओगे, तो निम्न जाति के कहलाओगे। अन्यथा किसी भी जाति में पैदा हुए हो, हमें तो वाल्मीकि जी का उदाहरण हम देते हैं। उन्होंने रामायण लिखी, घर घर में रामायण पूजी जाती है। हम पूजा घर में हमारे ग्रंथ, पूजित ग्रंथ ऐसा उसको मानते हैं। किस समाज के थे वो? जितने भी साधु संत हुए, अधिकांश संतों का हम देखें, हम उनको पूछते हैं और उनकी जाति के बारे में पूछते हैं क्या? पूछते हैं पर जाति के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किए उसी को पूजा जाता है। इसलिए जाति भेद तो मिथ्या है। जाति हमारे यहाँ, जाति में भी अन्य जाति मतलब जाति की भी उपजाति होती है।
मुझे बाकी सब समाज के बारे में तो नहीं मालूम, पर इतना कहते हैं हाँ ये, मैं जैसे मेरा कहूं कि मैं कहता हूं कि मैं महाराष्ट्रीयन समाज का हूं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है, आप यजुर्वेदी हो कि ऋग्वेदी हो, सारस्वत हो कि कराड़े हो। मुझे लगता है मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ। इतना कहना पर्याप्त नहीं है क्या कि उसमें जाति में भी जाति कौन सी ये बतानी पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं ना कि जाति जाति में जाति है। जो केतन के बाद केले का पत्ते कैसे होते, जितनी छीलते जाओ उतने पत्तों में से पत्ता निकलते जाएगा, और अंत में क्या बचता है, आखिरी पत्ता निकाल जाए तो केले का पेड़ धराशायी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भी कहा है कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पास रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जाने। इसलिए जाति भेद तो मिथ्या है, ये जाना चाहिए। और कोई जन्म से इस प्रकार नहीं है कि जन्म से वो महान पैदा हुआ है, वो तो जन्म में सब बालक ही पैदा होते हैं, वो अपने कार्य से महान बनता है। जीव की कोई जाति नहीं होती, न वर्ण होता है न कुल होता है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। संत रैदास ने जातिगत भेदभाव का खंडन अपनी वाणियों में बहुत सहज ढंग से किया है। जितनी वाणियां आप उठाकर देखोगे तो उसमें ऐसा मिलता है कि कोई जन्म से जन्मना ब्राह्मण नहीं होता, कोई वैश्य नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, जो अपने कर्मों के कारण वो ऊंचा या नीचा बनता है। तो इस प्रकार जब हम हमारे ग्रंथों की भी बात करते हैं तो उसमें भी देखो कि एक विशेषकर रामायण, आजकल हमने लॉकडाउन के कारण हमको दूसरी बार फिर एक बार टीवी पर देखने का अवसर मिला। इस रामायण के पात्रों का कभी हमने विचार किया क्या? शबरी है भिल्ली जाति की, केवट है, निषाद है, जटायु है, काकभूषुंडी है जिससे कथा कहलवा ली, और सुन कौन रहे? गरुड़ सामने बैठ के। हनुमान ने वानर जाति ने स्वयं कहा कि हम तो वंचित है, हमें कैसे पूजा जा सकता है। तो हम उस टीवी पर रामायण देख के आंसू बहाते हैं। राम जो कर रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, निषाद को गले लगा रहे हैं, शबरी के झूठे पैर खा रहे हैं, हम बड़े सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में मैं किसी निम्न जाति वर्ग के बंधु के साथ ऐसा करता हूं क्या? अब राम हमारे यहाँ सामने नहीं आएंगे, अब तो हम में से सबको राम बनना पड़ेगा और इस प्रकार की कृति करके दिखानी पड़ेगी। तो शबरी अधम जाति की थी, मंद बुद्धि थी, ऐसा भी कहते हैं, स्तुति करती थी बस, लेकिन फिर भी उसको भगवान राम ने गले लगाया। ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने भी उस केवट को, निषाद को गले लगाया। हम वो दृश्य देखते हैं कि सबसे छोटा वहां व्यक्ति को निषाद है, और सबसे बड़ा जो पूजा जाना, जिसको राम भी जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी चरण वंदना करते हैं, ऐसे वशिष्ठ ऋषि भी वहां हैं, लेकिन वशिष्ठ ऋषि निषाद को गले लगाते हैं। अब ये सब हमारे समझने के लिए, केवल रामायण पढ़ने के लिए नहीं, रामायण देखने के लिए नहीं है कि टीवी पर देख ली, बहुत अच्छी लगी और बस फिर हमने रावण को पूजा घर में रामायण रख दी, और उसके बाद जटायु का राम ने अंतिम संस्कार किया, अपने पिता के समान माना, जिसने सीता को पुत्र वधू मानकर उसकी प्राण रक्षा की। ऐसे जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपनी गोद में उनका सर रखते हुए अपने पिता के समान उनका अंतिम संस्कार किया। अब जटायु तो विद्या जाति का अधम पक्षी, मांसाहारी। तो ये सब प्रसंगों से हमको सीखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 5 बार तीर्थ यात्रा की। इनकी तीर्थ यात्राओं को उदासिया कहा जाता है। इन तीर्थ यात्राओं में भी उन्होंने जो 3 नियम, जिसका मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया, वो व्यवस्थाएं कैसी थी, तो उन्होंने 3 व्यवस्था जमाई कि सामूहिक संगत, सामूहिक पंगत यानी लंगर, और सामूहिक ठहरने की व्यवस्था है ना धर्मशाला। ये सब भी हमको समाज में, अपने अपने समाज में विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसके लिए कई प्रयास कर भी रहा है। गुरु जी ने, द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बुलवलकर जी ने सभी धर्म प्रमुखों और सन्यासियों को इस समस्या के समाधान में प्रवृत्त करने के लिए 1969 में, जब कर्नाटक में उडुपी में एक विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के पूर्व सभी शिवाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, जैनाचार्य सबसे मिले, सबसे संपर्क किया, सबको निवेदन किया
कि एक ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें जिसमें कहा गया है कि सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में ऊंच नीच या स्पृश्य अस्पृश्य का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि एकत्रित हुए और पूज्य श्री पेजावर स्वामी ने घोषणा की हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। ये हम सबने सुना होगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यवहारिक दृष्टि से भी कुछ कार्य करे और केवल घोषणा नहीं करवाई। तो गुरुजी ने सभी शाखाओं को पत्र लिखकर इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए, कृति रूप में करने के लिए आग्रह भी किया। तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवव्रत जी ने तो घोषणा की थी कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो संसार में अन्य कुछ भी पाप नहीं है। इस प्रथा का समूल विनाश आवश्यक है। उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान भी किया कि उपेक्षित बस्ती में जाए, दुर्बलों के लिए काम करे, सेवा कार्य प्रारंभ करे। इस प्रकार झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे कार्यकर्ता, उनके साथ उठते बैठते, खाना खाते, समान रूप से उनके साथ, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, सब जाता, स्वयंसेवकों के साथ घुल मिलकर सामूहिक भोज में शामिल होता और प्रयत्न करता कि सामाजिक विषमता दूर होकर सामाजिक समरसता स्थापित हो। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि काशी में यदि हमने देह त्यागी तो हम बड़े पुण्यात्मा हैं, हमें मोक्ष मिलेगा, ये पक्का है। उस काशी में ऐसा कहते हैं कि रात दिन 24 घंटे शव जलते ही रहते हैं। कोई इनकी किसी न किसी का देह अंतिम संस्कार वहां होते ही रहता है। और ये अंतिम संस्कार करने वाली जो जाति है उसे डोम जाति कहा जाता है। इस डोम जाति का डोम राजा, जब विश्व हिंदू परिषद का वहां धर्म सम्मेलन हुआ, तब डोम राजा उस धर्म सम्मेलन में सम्मानित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया। मंच से इस डोम राजा का सम्मान किया गया और सम्मान करते समय वो बड़े अभिभूत थे, लेकिन उन्होंने जाते जाते सभी धर्माचार्यों को आग्रह किया कि आप सभी यदि मेरे निवास पर पधारे और भोजन ग्रहण करें तो मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सभी धर्माचार्यों ने उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए डोम राजा के घर गए, भोजन किया। डोम राजा और उनकी पत्नी बड़े भाव विवल होकर अश्रु बहा रहे थे और सभी सामाजिक समरसता का एक समरसता भोज वहां पे ऐसा दृश्य देखने को मिला। तो जब हमारे संत महंत महात्मा, जिनको हम पुण्य पुरुष महापुरुष कहते हैं, वो ऊंच नीच का भाव त्याग सकते हैं, तो हम आप अभी ऊंच नीच की ये जो कुरीति है इसको क्यों पकड़ के बैठे हुए? हमें कहीं कहीं इसका विचार करना चाहिए। ये जरूरी है कि कुछ आतताई शक्तियां नहीं चाहती कि हम सब एक हो, विषमता यहाँ से समरसता स्थापित हो, विषमता दूर हो, ये नहीं चाहते। तो उनके प्रयत्न वो उनके स्तर पर कर हमको अपने प्रयत्न इससे आगे करना पड़ेंगे, द्विगुणित गति से करना पड़ेंगे, ऐसा हमको विचार करना। निसंदेह इस कार्य को पूरा करने के लिए समय, श्रम, मौन, संघर्ष, इस सब की आवश्यकता है, किंतु प्यार और अपनेपन से, अपने प्रयासों से, व्यक्तिगत संपर्क से, व्यवहार से, कुछ अपने आसपास छोटे छोटे प्रयासों से हम ये कर सकते हैं। और यदि यह सब नीचे धरातल पर सहज रूप से प्रारंभ हो गया तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन की लहर आएगी, ये निश्चित है। इससे अस्पृश्यता दूर होगी, अस्पृश्यता समूल नष्ट होगी और उस दिन वातावरण इस देश का बड़ा अच्छा बनेगा। और हम जैसा चाहते हैं, समर्थ भारत, संगठित भारत, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की कल्पना करते, वो सब जब समाज समरस होगा तब संभव होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज इस प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग ने मुझे इस स्वाध्याय मंडल के इस 129वें व्याख्यान पर आमंत्रित किया। मैं सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सबने भी मैं देख रहा था श्रोता कुछ जुड़ते चले जा रहे थे, कुछ अपनी बात भी रख रहे थे। आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहे, आप सबका भी हृदयपूर्वक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद गिरीश जी। निश्चित ही आज का उद्बोधन हम सभी लोगों के, बंधुओं के जीवन में आत्मसात करने योग्य है। ऐसी इनमें से कुछ बातें भी अगर यदि हम लोगों ने अपने जीवन में उतारी तो निश्चित ही हमारा जीवन भी एक संत शिरोमणि की तरह हो सकता है। आपने नानाजी देशमुख पुस्तकालय एवं ग्रंथालय के लिए आज का जो स्वाध्याय मंडल 129वां हम लोगों का था, जिसका आयोजन आज हुआ,
इसमें आप लोगों ने हम सभी को उद्बोधित किया। इसके लिए मैं हम सभी प्रदेश की टीम की ओर से, उज्जैन नगर की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं आपका। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सह संयोजक माननीय अखिलेश जी श्रीवास्तव भी हमारे मध्य मौजूद हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी आप गिरीश जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। जितने भी हमारे नगर की टीम है उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक एक कर स्वयं आए और माननीय भाई साहब का अभिनंदन करें। अरे हम तो आपके अपने ही हैं, हमारे स्वागत की क्या आवश्यकता है। विसर्जन मंत्र के पश्चात आज का हमारे कार्यक्रम समाप्त होगा। यशवंत नाम सुना, परिचय आज हुआ है। इसके बाद मैं हमारे नगर जिले के सह संयोजक रिंकू चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज का आभार व्यक्त करें। जी। आज के इस 129वें स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि और भाजपा प्लेगर ग्रंथालय विभाग के प्रदेश संयोजक भाई साहब श्री अनिल चक्र जी भाई साहब और नगर संयोजक प्रणव भावी जी भाई साहब, प्रदेश के सह संयोजक अखिलेश जी श्रीवास्तव भाई साहब, नगर की पूरी टीम और आज के मुख्य वक्ता गिरीश जी भाई साहब, मैं भाजपा प्लेगर ग्रंथालय विभाग की टीम की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। अब हम विसर्जन मंत्र का अनुस्मरण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।